बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सईद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 को, पार्ट नंबर 6 को एंड पार्ट नंबर 7 को। तो तीन पार्ट्स से बच्चों मैं अपलोड कर रहा हूँ जो सेम थे। मैंने ऑलरेडी अपलोड किए भी हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में और उसमें आपको रूल्स भी बताए हैं, तो मेक श्योर कर लें अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप देख लें। नीचे आपके पास लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए। कुछ टाइम की किल्लत की वजह से लेक्चर्स अपलोड करना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स को पहुँचाऊँ। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं उनको मैं क्लियर करूँ। तो होप्स हो कि आप देख भी रहे हैं तो सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। तो आई डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1 1 1 a+1 b+1 c+1 एंड सो ऑन। सो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने राइट हैंड साइड को मद्देनजर लाजमी रखना है। यहाँ पे a-b है और b-c है, ऐसे ही है। तो a-b हम कैसे गेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कि अगर इस c1 को c2 में से माइनस कर दूं, a+1 में से माइनस कर दूं b+1 को, तो a-b आ जाएगा, और c2 को c3 में से कर दूं तो आ जाएगा ना, सिंपल। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये a+1 का होल स्क्वायर है। ओके, इसको हम सबसे पहले तो ओपन करते हैं ना, बाद में हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या करना है। तो 1 1 1 लिख लें एज इट इज, a+1 एज इट इज, b+1 एज इट इज, c+1 एज इट इज। यहाँ पे बच्चों फार्मूला ओपन करते हैं, a² प्लस 2a प्लस b², फार्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ बल्कि आप इसको ना ऐसा कर लें कि a² प्लस 1 लिख लें इस तरीके से, ताकि आप a² प्लस b² प्लस 2ab लिख लें, ऐसे लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाद में माइनस करना है तो आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ भी a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ पे 2b आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे जी a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 2c आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर दिया है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं c1 माइनस c2, क्योंकि a-b बनाना है तो हमारे माइनस करके ये आ जाएगा। अगर c1 ये c2 है और ये c3 है, अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो हमारे पास वो आ जाएगा। लिखूंगा c1 माइनस बाय c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3। ओके, सो हम आए करते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें एज इट इज दिस वन, ये 1 में से 1 माइनस किए 0। अब यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, a+1 में से माइनस कर दिया b+1 को, माइनस b माइनस 1, देखे ना माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 1 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे तो बचेगा a-b। ओके, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं इधर लिख रहा हूँ कि रेफर कर रहा हूँ ताकि आप उसको उसमें इंक्लूड ना कर लें। ये रेफर कर a² प्लस 1 प्लस 2a में से माइनस कर दें b² माइनस 1 माइनस 2b, ठीक है, क्योंकि वो माइनस में सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 1 से कटेगा, पीछे बचेगा a² माइनस b², ठीक है, ये a² और ये b² प्लस 2a माइनस 2b, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि, बल्कि इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है, a² माइनस b² माइनस प्लस 2a माइनस 2b, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया एज इट इज। अब बारी है जी इसकी 1 माइनस 1 0, b+1 में से c माइनस 1 किया तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस c, b² माइनस c², 1 1 से कट जाएगा, और ये बचेगा प्लस 2b माइनस 2c। ओके, माइनस कर दिया, और c3 हमारे पास आ जाएगी एज इट इज 1 c प्लस 1 c² प्लस 1 प्लस 2c। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने अभी के लिए इसका एज इट इज लिख दिया है। तो अब आप और कर सकते हैं कि हमारे पास a-b तो बन चुका है, b-c भी बन चुका है, तो इसको हमने कॉमन निकालना है इस c1 में से। तो यहाँ भी हम देखो a-b बना सकते हैं ना, दिस वन, और यहाँ भी a-b बना सकते हैं कॉमन निकाल के, इधर भी b-c बन सकता है। किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम अभी के लिए तो इसको लिख लेते हैं एज इट इज
0, a माइनस बी एज इट इज। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में लिखे और एक बार माइनस में, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है जी। और यहाँ पे जी +2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा a माइनस बी, और कर सकते हैं आप 2 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस बी बच जाएगा। यहाँ भी 0 b माइनस सी, और यहाँ पे बच्चों हम ये करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई, b प्लस सी, b माइनस सी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और 2 कॉमन, पीछे बचेगा b माइनस सी, परफेक्ट। 1 c प्लस 1 और c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c तो आ जाएगा एज इट इज। तो अब बच्चों हम करते ये हैं कि हम अब कॉमन निकालते हैं, जरा गौर करें, a माइनस बी कॉमन आ रहा है ना इस c1 में से, तो हमने लिखना है टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों, c1 में से, एंड b माइनस सी फ्रॉम c2, कॉलम 2 में से हम क्या कहते हैं कॉमन निकाल लेंगे b माइनस सी को। तो यहां बच्चों बाहर आ जाएगा a माइनस बी और साथ आ जाएगा b माइनस सी। तो पीछे बच्चों क्या बच जाएगा हमारे पास, आप गौर करें कि 0 एज इट इज आ जाएगा, ये a माइनस बी कॉमन आ गया है, पीछे बचेगा 1, इसमें से देखें ये a माइनस बी ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, ऐसे ही है ना। तो पीछे बच जाएगा a प्लस बी प्लस 2। होप सो कि आपको समझ आया है कि देखें ना, a माइनस बी कॉमन निकाल लिया, इस दोनों में से कॉमन निकलेगा ना, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। तो पीछे बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस 2। इसी तरीके से 0, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ बचेगा बच्चों b प्लस सी प्लस 2। 1 c प्लस 1 और c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c बच्चों आ जाएगा एज इट इज। अब देखें 2 बन गई हैं, तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे इसको हम r1 में से, क्योंकि r1 में 2 0 मौजूद हैं, तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली उसका तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लें एक्सपेंडिंग फ्रॉम r1। तो बच्चों a माइनस बी आ जाएगा एज इट इज, b माइनस सी आ जाएगा एज इट इज। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो 0 आएगा एज इट इज, माइनस 0 एज इट इज। अब ये 1 लिखेंगे तो प्लस 1, अब 1 वाली बच्चों रो खत्म और 1 वाला कॉलम खत्म, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ ना r1 से मैं इसका, तो पीछे क्या बचेगा 1 1 a प्लस बी प्लस 2 और b प्लस सी प्लस 2। ले डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये उसी राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। a माइनस बी और b माइनस सी तो बच्चों मैंने लिख लिया एज इट इज। यहाँ पे देखें जी, ये b प्लस सी प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी प्लस 2 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों माइनस a माइनस b माइनस 2। तो अब जरा गौर करें जी, b से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और साथ आ जाएगा c माइनस a। तो अगर हम गौर करें तो क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं थी बच्चों, देखें जी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, परफेक्ट, ठीक है। ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड और ये हमने बच्चों आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। होप सो कि आपको समझ आया है। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो लेक्चर को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 6 की जाने मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं। पार्ट नंबर 6 है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सो ऑन। सो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है बच्चों। तो आइए इसको बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल लेके आना है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का बन नहीं रहा यहाँ पे कहीं, ठीक है। मतलब इसको प्लस करके भी अगर हम देखें तब भी नहीं बन रहा और माइनस करके देखें तब भी नहीं बन रहा। तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम काम यहाँ पे करेंगे कि r1 में से ना हम r2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। r1 जो है ये रो 1 है, दिस वन, इसमें से माइनस करेंगे हम r2 को और इसी तरीके से हम r2 में से r3 को माइनस करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा ना तो होगा ये कि हमारे पास सिंगल एक बी स्क्वायर टर्म आएगी और जब हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम उसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। अभी आपको वो सब समझ नहीं आ रही मगर मैं आपको फिर भी डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है बाय
R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ठीक है जी, हम इसको सबसे पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस पे। तो आए देखते हैं क्या बनेगा जी। ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर में से माइनस करें ए स्क्वेयर को, यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर में से माइनस करेंगे जी आप, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर, और ये बन जाएगा जी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है जी, अभी देखें ना सिंगल टर्म बन गई है। उसके बाद हम फिर इस पे देखें, जो जो चीज़ें मैं ऑपरेशन अप्लाई करता रहूँगा आपको बड़े अच्छे से समझ आता रहेगा। और ये ए स्क्वेयर में से माइनस करेंगे इसको, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये बन जाएगा बच्चों सी स्क्वेयर माइनस करके, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस सी स्क्वेयर। तो R3 तो आ जाएगी एज इट इज बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हमने इस पे ऑपरेशन अप्लाई करनी है। R1 में हमने R3 को ऐड कर देना है, क्योंकि देखिए बी स्क्वेयर में जब मैं बी स्क्वेयर को ऐड करूंगा तो 2b स्क्वेयर हो जाएगा ना, मतलब 2 तो हमें मिल गया, बाद का जो 4 बनाना है तो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, बाय R1 प्लस R3। ठीक है जी, R1 में हम R3 को प्लस कर रहे हैं, तो देखें जी अब हमारे पास क्या बनेगा। तो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बच्चों ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर में प्लस कर लें जी सी स्क्वेयर माइनस, तो ए स्क्वेयर से कट जाएगा, तो सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बन जाएगा बच्चों 2c स्क्वेयर। तो देखें 2 इधर ही बन गया ना, फर्स्ट रो में 2 तो बन गया है। ठीक है, बाकी हम इसको देखते हैं बाद में, बाकी के साथ हम बाद में निपटते हैं। पहले तो हमने 2 बना लिया है, तो ये तो हमारे पास सबसे पहला काम तो हो गया बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे करना है कि अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, देखें अभी हमारे पास है जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल टर्म्स है, सी स्क्वेयर है बी स्क्वेयर है। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी ऑपरेशन अप्लाई करने लगे हैं। C1 में से आप C2 को माइनस कर दें, उसके साथ साथ आप C3 में C2 को प्लस कर लें, तो हमारे पास थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ जाएगी। वो कौन सी आएगी मैं आपको भी दिखाता हूँ, जरा गौर करें। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय C1 माइनस C2 एंड C3 प्लस C2। ठीक है, C3 में हम किसको ऐड करेंगे, C2 को, जरा गौर कीजिएगा। अब ये 2b स्क्वेयर में से माइनस करूंगा जब मैं 0 को, तो हमारे पास 2b स्क्वेयर आ जाएगा एज इट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये तो हमारे पास बन जाएगा जी एज इट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है जी, बी स्क्वेयर से कटेगा जी, ये बन जाएगा 0, ये 0 एज इट इज, सी स्क्वेयर एज इट इज, बी स्क्वेयर एज इट इज। अब हमने C3 में प्लस करना है, C2 को फर्स्ट नंबर पे है, तो बच्चों यही उसमें चेंजिंग आएगी। 2c स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा, माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो 0 आ गया। हाँ जी, तो देखें ये इसको करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है जी, तो दिस वन। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 से। तो R1 से एक्सपेंड करने के लिए हम इसको सिमिलरली, ठीक है ओके, यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने देखें अभी 0 इसलिए कर दिया क्योंकि जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो हमारे पास देखें 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सपेंड कर देंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम, कहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चों इसको, R1, मैं R1 में से एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो 2b स्क्वेयर सबसे पहले तो बच्चों आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद ये 2b स्क्वेयर वाली कॉलम खत्म, 2b स्क्वेयर वाली रो खत्म, पीछे बच जाएगा सी स्क्वेयर 0 b स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। पहली के साथ प्लस आता है, दूसरी के साथ आप जानते हैं माइनस आता है, तो 0 है ये वाला, इसको एज इट इज लिख लेंगे और इसका वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं, इसमें 0 हो जाना है, प्लस माइनस फिर प्लस आ जाएगा। हाँ जी, 2c स्क्वेयर अब आएगा, 2c स्क्वेयर, ये वाली कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म। ठीक है जी, तो बच्चों ये पीछे बच जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर 0 एंड बी स्क्वेयर। तो ले बच्चों अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारा आंसर उसके बराबर आ जाएगा 2b स्क्वेयर, तो बच्चों रहेगा एज इट इज। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है जी, सी स्क्वेयर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहेगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर फिर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर
प्लस सी की पावर 4, ठीक है जी, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस 0 आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2c² एज इट इज आ जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा लें, बन जाएगा जी a² b² सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस b की पावर 4 और ये बचेगा बच्चों माइनस b² c²। तो अब ये 2b² मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, देखें जी ये बन जाएगा जी 2a² b² c², ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 एज इट इज b की पावर 4 c² प्लस 2b की पावर 2 और c4, ओके जी, हमने इसको लिख लिया एज इट इज, 2c² मल्टीप्लाई हो रहा है 2 एज इट इज a² b² c², अब यही 2c² मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बनेगा जी माइनस 2b की पावर 4 c², ओके, प्लस माइनस माइनस 2b की पावर 2 और c4, ठीक है जी, ये c2 और ये c2 c4, ओके। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि 2b की पावर 4 c², 2b की पावर 4 c² प्लस माइनस कट गया आपस में, b² c4 b² c4 कट जाएगा, तो पीछे बचेगा 2a² b² c² 2a², तो ये बन जाएगा बच्चों 4a² b² c²। तो वेरी इजी बच्चों, बहुत हमने आसान तरीके से इसको प्रूव कर लिया। ये हमारा इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, जो हमने 4a² b² के इक्वल ही लेके आना था। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। होप सो कि आपको समझ आ गया है बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आइए पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ बच्चों आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है जी ए बी, ओके मैं लिख लेता हूं इसको। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 7। तो आए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 7 जो है, अब यहाँ पे हमें इसको इक्वल लेके आना है सॉल्व करके, समथिंग a³ + b³ + c³ - 3ab के, ठीक है, यहाँ पे c आएगा। ओके सो ये तो बच्चों एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे फार्मूला क्या है, ये तो हमारे पास क्यूब का एक फार्मूला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयरफॉर हमने प्रूव करना है कि a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है जी। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है बच्चों a³ + b³ + c³ - 3abc। बच्चों ये एक ना फार्मूला है, ठीक है, ये हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। मतलब ये कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो हमने इसको सॉल्व करके, मतलब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसके इक्वल जब ले आएंगे तो इसका मतलब ये बंद होकर इसके बराबर आ जाएगा ना बच्चों। तो मतलब हमने ये बनाना है दिस वन, ये फार्मूला हमने बनाना है। इसको बनाएंगे ना तो उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमने बनाना है a + b + c। तो a + b + c बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस r1 को r2 में ऐड कर दूं, बन जाएगा ना। तो भाई लिखें बाय r1 + r2। r1 में हम r2 को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये a + b + c तो आएगा ना। बाकी हम देखते हैं बाद में किस तरीके से बनाएंगे, तो जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी a + b + c, ठीक है जी। यहाँ बन जाएगा a + b + c, यहाँ बन जाएगा a + b + c। रिमेनिंग वैल्यूज बच्चों b + c, c + a + b will remain as it is, a + b, b + c and c + a will remain as it is। तो आप गौर कर सकते हैं कि ऊपर हमारे पास r1 में से कॉमन आ रहा है a + b + c। तो इसको कॉमन निकाल के हम बनाते हैं टेकिंग a + b + c। कॉमन कहां से जी कॉमन ले रहे हैं हम? फ्रॉम r1 में से कॉमन निकाल रहे हैं। तो a + b + c बच्चों हमने कॉमन निकाल लिया। पीछे क्या बचेगा हमारे पास? इधर बचेगा जी 1 1 1, b + c एज इट इज, c + a एज इट इज, a + b एज इट इज, यहाँ भी a + b एज इट इज, b + c एज इट इज, एंड इसी तरह सिमिलरली c + a भी आ जाएगा एज इट इज। तो बच्चों अगर हम गौर करें राइट हैंड साइड की तरफ हमने a + b + c तो बना लिया हुआ, ऐसे ही है ना। अब हमने बनाना है a² b² c²। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करवाए बगैर तो हल मुमकिन ही नहीं ना है कि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी जाके हमारे पास ये चीज आ सकती है।
तो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना इसको 2 जीरोस कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 जीरोस करने के बाद हम इसको फर्दर फिर डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो तकरीबन मल्टीप्लाई करा के उसके इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को जीरो कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी जीरो कर देता हूँ, या इसको, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी जीरो कर दें। अगर आपने इन दोनों को जीरो करना है तो इन दोनों को, तो हम इन दोनों को जीरो कर देते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखें बाय जीरो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं C1 में से C2 को माइनस कर दूं हो जाएगा ना। पहले तो ऐसे करते हैं ना, C2 में से C1 को माइनस कर देते हैं। ये देखें C1 माइनस C2 कर लें। मैं बच्चों इन दोनों को जीरो कर लेता हूँ, ये देखें इन दोनों को जीरो कर लेते हैं, फर्स्ट दिस वन और दिस वन। तो इसका मतलब फिर हम करेंगे कि C2 में से अगर मैं माइनस करता हूँ C1 को, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ना। ओके, और एंड C3 माइनस, अब C2 कर लें या C1 कर लें, ये आपकी मर्जी है। मैं C1 ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे बच्चों डियर स्टूडेंट्स देखें ये कि अब 1 आएगा एज इट इज, क्योंकि 1 में चेंज नहीं आना, फर्स्ट में कॉलम में चेंज नहीं आना, हमने फर्स्ट को कहीं भी शुरू में नहीं लिखा है। अब यहाँ पे गौर करें जी, 1 माइनस 1 जीरो, C प्लस ए में से माइनस कर दें जी आप B प्लस सी को। देखें जी C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये बन जाएगा बच्चों A माइनस बी। ओके हो गया, हमने इसको माइनस कर दिया। इस तरीके से B प्लस सी में से माइनस करेंगे हम A प्लस बी को, द आंसर विल बी C माइनस ए। ये भी 1 माइनस 1 जीरो, यानी C3 में से C1 को माइनस कर दें, A प्लस बी माइनस बी प्लस सी बन जाएगा A माइनस सी। ठीक हो गया बच्चों, C प्लस ए में से माइनस कर देंगे जी इसको, तो हमारे पास बचेगा C माइनस बी। बच्चों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को ही जीरो करें, आप फर्स्ट 2 को भी जीरो कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, C1 में से C2 माइनस कर दें एंड C2 में से C3 माइनस कर दें, तो C3 हमारे पास एग्जैक्ट रह जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, ये अप्रोच आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि 2 जीरो मिल गए हैं, तो एक्सपेंडिंग कहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, फ्रॉम R1 जी, R1 में से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो बच्चों A प्लस बी प्लस सी बाहर रहेगा एज इट इज। इसी तरीके से अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 बच्चों रहेगा एज इट इज। अब 1 वाली रो खत्म और 1 वाला कॉलम खत्म, पीछे बच जाएगा A माइनस बी, A माइनस सी। ठीक है जी, ये बच जाएगा A माइनस सी, C माइनस A और C माइनस बी। ठीक है जी, तो प्लस जीरोज आ जाए एज इट इज, माइनस जीरो प्लस जीरो सारे वो एज इट इज खत्म हो जाएंगे, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, लिखें या ना लिखें एक ही बात है। A प्लस बी प्लस सी तो बच्चों रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे जरा गौर करें, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, A माइनस बी मल्टीप्लाई बाय C माइनस बी, सेंटर में साइन माइनस का, C माइनस ए मल्टीप्लाई बाय A माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और हमारा आंसर एग्जैक्टली उसके इक्वल ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आइए इसको हम देख रहे थे। A मल्टीप्लाई सी विल बी इक्वल्स टू ए सी, A मल्टीप्लाई बी माइनस ए बी, B मल्टीप्लाई सी माइनस बी सी, और B मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर माइनस माइनस है तो उसको हम बाद में ओपन कर लेंगे। C मल्टीप्लाई ए सी, C मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर माइनस A मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस ए सी। तो बच्चों इसको माइनस का साइन ओपन करते हैं और अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो A प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी और प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए सी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये ए सी प्लस में है और ये ए सी माइनस में है, ये हमारे पास कट जाएंगे। तो पीछे हम तरतीब से लिख लेते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर पहले, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाद में और सी स्क्वेयर बाद में। ठीक है जी, ए स्क्वेयर भी हो गया, बी स्क्वेयर भी हो गया, सी स्क्वेयर भी हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ए बी दिस वन माइनस बी सी और माइनस सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, बच्चों एक ही बात है। तो आप गौर कर सकते हैं बच्चों, क्या ये फार्मूला नहीं बन गया जो मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, ये तो पूरा फार्मूला है और वो किसके इक्वल है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए बी बी सी सी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बराबर आ गया, तो फार्मूला उसी के बराबर आ गया। तो ये हम इसको इसका मतलब लिख सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू बराबर है हमारे पास
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, इधर लिख लीजिएगा कि देयरफॉर दिस फार्मूला इज इक्वल टू दिस, ठीक है, सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास प्रूव हो गया है और ये आपका आज के साथ आंसर आ गया है। हमारा आज का लेक्चर भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको समझ आ गया है आज का लेक्चर और आपने एंजॉय भी किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बच्चों उसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ साथ कमेंट में मुझे बताएं कि क्या वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।